गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड का 6 लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है आदमी का धर्म, कि आदमी का क्या क्या धर्म होना चाहिए और उसको कैसे कैसे किसी की मदद करनी चाहिए। उसका कर्म ही उसका सब कुछ होता है। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में, बरामदा यानी घर के आंगन में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। बालक: मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। आदमी: इतने रुपए? बालक: हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। आदमी: तुम्हारी जाति क्या है? बालक: मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। आदमी: और धर्म? बालक: उसका धर्म भी नहीं होता। वह बालक अपनी माता के लिए कुछ रुपए उस धनी व्यक्ति से मांग रहा था, जिसके लिए वो है उसकी जाति, उसके धर्म को पूछ रहा था। आदमी: तो अपना नाम ही बताओ, मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता। बालक: मेरा नाम भारत सिंह है। आदमी: इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पढ़ते हो? बालक: नहीं, मैं केवल भारत हूँ, सिंह मेरी पहचान है। आदमी: सिंह तुम्हारी पहचान है, सो कैसे? बालक: मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारत हूँ। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। आदमी: अच्छा, अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है, फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। तो बालक बोला, आप भी भारतीय हैं, मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया। साहस यानी हिम्मत की। आदमी: बड़े बातूने हो, मतलब बहुत बात करना जानते हो। मैं यूँ किसी को भीख नहीं देता। बालक: तो उधारी दे दीजिए। आदमी: उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। बालक: इस पाठ से को देखिए आप, एक धनी व्यक्ति और एक बालक को वो अपनी परेशानी बता रहा है कि मेरी एक बीमार माँ है, उसको उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन वो उसके लिए साथ कितना बर्ताव कर रहा है, कितने क्वेश्चन कर रहा है, फिर भी उसको पैसे नहीं दे रहा है। आदमी: उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। बालक: आप मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ स्वस्थ हो जाएंगी, तब मैं लौटा दूंगा। आदमी: तो अपने पिता को भेजो। बालक: वे इस दुनिया में नहीं रहे। आदमी: तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? बालक: अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है। आदमी रुपए निकाल कर देता हुआ: अच्छा, ये लो 5 रुपए, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना। बालक: नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। आदमी: लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। बालक: बाबा, नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ, जैसा कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा, इन सभी को ही मैं मेरा धर्म मानता हूँ। आदमी: अरे बालक, छोटे मुंह और बड़ी बात मत करो, ये धर्म नहीं है। बालक: मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है कि तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है। ये सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। आदमी: बालक तुम्हारी बात सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। जाओ, माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन, ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बालक जाता है। हम किसी की सेवा कर रहे हैं, हम किसी की
मदद कर रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। आवश्यकता का, जरूरत, मुंह फटका, अधिक बोलने वाला, साहस का, हिम्मत, अनाथ का, जिसके माता पिता मर चुके हों, सहज यानी आसानी से। बालक पैसे मांगने किसके पास गया? बालक पैसे मांगने एक धनी व्यक्ति के पास गया। बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? बालक उधार अपनी माता के लिए बीमारी के इलाज के लिए मांग रहा था। बालक ने अपना नाम क्या बताया? बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है एक नगर में एक, तो इसमें आएगा रिक्त स्थान में एक धनी आदमी रहता था। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। तीसरा है तो क्या तुम एक, इसमें आएगा अनाथ बालक हो। चौथा है मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ।